सोचिए, आप और आपका दोस्त या ग्रुप एक एडवेंचर की तलाश में जमीन से कुछ फीट नीचे पानी में डाइविंग कर रहे होते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक एक गलती, एक छोटी सी चूक और सब कुछ बदल जाता है। उनका ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, रास्ता गायब हो जाता है और अब उनके सामने अपनी जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, डर और खतरे से भरे इन पानी में रास्ता ढूंढना, वो भी ऑक्सीजन खत्म होने से पहले। नैरो पैसेजेस, तेज पानी की लहरें और घटता हुआ ऑक्सीजन, ये सभी चैलेंजेस उनके सामने थे। क्या आप सोच सकते हैं ऐसी हालत में क्या कर सकते थे? यह है वो कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दिस इज द हॉरिफाइंग स्टोरी ऑफ द कलिम्बा केव ट्रेजेडी। दिसंबर 2004 में 9 डाइवर्स का एक ग्रुप कालिम्बा केव में घूमने का प्लान करते हैं। प्लान यह था कि उन्हें कालिम्बा सिनोटे से बॉस्चैन सिनोटे तक जाना था। इस जर्नी के दौरान उन्हें गाइड रोप सेट करनी थी, ताकि जो लोग फ्यूचर में यहाँ डाइविंग करने आए उन्हें रास्ता ढूंढने में आसानी हो। इसके बाद उन्हें उसी रास्ते से वापस लौटना था। उस दिन 9 डाइवर्स थे जो 2 टीम्स में डिवाइड हो गए। दोनों का अलग अलग रोल था। पहली टीम, जिसमें 5 लोग थे, उनका काम एक्चुअल ऑपरेशन करना था। उन्हें मेन लाइन को संभालना और एरोस को फिक्स करना था। दूसरी टीम टूरिस्ट टीम थी। इस टीम का कोई खास काम नहीं था, बस उन्हें हो रहे काम को ऑब्जर्व करना था। यह 4 लोगों की टीम थी, जिसमें एक मैरिड कपल बिल और जेन डाउनी थे। उनके साथ माइकल और केंट भी थे। माइकल और केंट भले पहली बार मिल रहे थे, लेकिन डाइविंग में हर कोई एक दूसरे का दोस्त बन जाता है। पहली टीम ने अपनी जर्नी शुरू की। किसी को अंदाजा नहीं था कि आज क्या होगा। कुछ देर बाद दूसरी टीम भी निकल पड़ी। पाथ सिंपल था, यानी गुफा में जाने का रास्ता। तो जो गुफा थी कलिम्बा केव, उसके अंदर घूमने के 2 मेन रास्ते, जिन्हें मेन लाइन बोला जाता है, और बीच में जंप लाइन भी थी। यानी ऐसा रास्ता जो मेन लाइन को दूसरे मेन लाइन से जोड़ता हो। अब कुछ बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। जब हम जुडियन केव की केस स्टडी कर रहे थे, तो हमें वहां कुछ एरोज मिले। ये एरोज डाइवर्स को डायरेक्शन दिखाने के लिए होते हैं कि किस तरफ जाना है। लेकिन ये अकेली चीज नहीं थी जो डायरेक्शन दिखाती थी। पीएनडीएस, जिसे हम कुकी भी कहते हैं, वह भी यूज किया गया। ये नॉन डायरेक्शनल मार्कर होता है, डायरेक्शनल मार्कर के बिल्कुल उलट। इनका इस्तेमाल पूरी जर्नी में किया गया था। इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हम आगे इस पर और बात करेंगे। ओके, सो पहली 5 लोगों की टीम पासोद लकार को मेन लाइन के पास पहुंचती है। ये लाइन पहले से ही मौजूद थी, यानी ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि इस रूट पर कोई मौजूद मेन लाइन नहीं थी, इसलिए टीम इसे सेट कर रही थी। यहाँ एक जंप लाइन भी था। जंप लाइन का मतलब यह है कि अगर मेन लाइन बीच में है तो हमें रोप वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। इसे सेकेंडरी मेन लाइन के जगह यूज किया जा सकता है और यह एक जंप लाइन से कनेक्टेड रहता है। तो काम बहुत स्मूथ चल रहा था। मेन लाइन को क्रॉस करके टीम एक और जंप लाइन को क्रॉस कर लेती है। अपनी पूरी जर्नी के दौरान, यहां तक कि जंप लाइन में भी टीम ने कुकीज का यूज किया। टूरिस्ट टीम पीछे ही थी। अब शुरू होने जा रही थी न्यू लाइन, बॉस चेन लाइन। वह बॉस चेन सिनोटे तक पहुंच चुके थे। इसके बाद सेकंड टीम ने आगे बढ़ना बंद कर दिया। जंप लाइन को क्रॉस करके वे लगभग 3 मिनट तक चलते रहे, फिर रुक गए। इसकी वजह बहुत सिंपल थी। बॉस चेन लाइन मिल चुकी थी। इसका मतलब था कि पहली टीम सही सलामत बॉस चेन सिनोटे तक पहुंच चुकी थी। अगर यह लाइन न होती तो माना जाता कि पहली टीम रास्ता भटक चुकी है। ऐसी स्थिति में सेकंड टीम बैकअप स्क्वाड की तरह काम करती और सही रास्ता दिखाने के लिए पहली टीम तक पहुंचती। लेकिन यहां मामला थोड़ा अलग था। वापस जाते वक्त अगर सेकंड टीम रास्ता भटक जाती तो पहली टीम को इसका पता भी नहीं चलता। लेकिन इसके लिए भी उनके पास एक सल्यूशन था। जंप लाइन में एक कुकी लगी थी, जिसे पहली टीम ने आते वक्त लगाया था। सेकंड टीम को इसे हटाने का आदेश मिला। कुकी हटाने का मतलब था कि सेकंड टीम सही सलामत यहां पहुंची। जब उन्होंने देखा कि जंप लाइन पर कुकी नहीं थी, तो यह साफ था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। और अब तक तो वो लोग कालिम्बा सिनोटे तक तो पहुंच भी गए होंगे। लेकिन जब वे कालिम्बा सिनोटी पहुंचे तो हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई उनका इंतजार नहीं कर रहा था। अगर लॉजिक से सोचें तो सेकंड टीम को पहले वहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन एक बड़ी गलती हो गई। कुकी, जो एक नॉन डायरेक्शनल मार्कर होता है,
उसे पहली टीम के किसी सदस्य ने हटाने का गलत फैसला ले लिया। पासो दे लगार तो इस मेन लाइन पर जंप लाइन के पास दो रास्ते थे। पहली टीम का लीडर जिस दिशा में गया, बाकी लोग भी बिना सवाल किए उसके पीछे पीछे चल दिए। कोई भी सवाल पूछकर खुद को बेवकूफ नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन यही गलती एक बड़ा तमाशा बन गई, मौत का तमाशा। पासो दे लगार तो मेन लाइन ग्रैंड सिनोटे से कनेक्ट नहीं था। जंप लाइन से दूसरी जंप लाइन के बीच की दूरी 65 फीट थी, जिसे पार करने में 3 मिनट लगते, लेकिन वे 1400 फीट दूर किसी और रूट पर चले गए। इस नए रूट को कवर करने में उन्हें 25 मिनट लगे, और तब तक उन्हें यह समझ नहीं आया कि अगली जंप लाइन अब तक क्यों नहीं आई। फाइनली उन्होंने कैलकुलेट किया कि वे कालिंबा सिनोटे से 3000 फीट दूर जा चुके हैं। अब उनके पास दो ऑप्शन थे, एक रिस्की शॉर्टकट और दूसरा सेफ रूट। शॉर्टकट में एक रोप को अटैच करके किसी एक को ग्रैंड सिनोटे मेन लाइन को खोजने के लिए भेजना था। डाउनी कपल के पास 300 से ज्यादा डाइव्स का एक्सपीरियंस था, लेकिन इस वक्त सोचने का समय नहीं था। हर सेकंड मायने रखता था। इस मिशन के लिए केंट को भेजा गया। वह एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी जिंदगी में 125 डाइव्स पूरी की थी। उसकी फिजिकली स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस बाकियों से कहीं ज्यादा था, लेकिन जो चीज उसे सबसे खास बनाती थी वह थी उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ। वह न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी मुश्किल वक्त में संभाल सकता था। दूसरी ओर माइकल और डाउनी कपल के दिमाग में एक अलग ही कहानी चल रही थी। जब पहली टीम वापस नहीं लौटी तो सभी को लगा कि शायद वे ग्रैंड सिनोटे तक पहुंच चुके हैं। अब सवाल यह था कि क्या वे सही समय पर पहुंच पाएंगे। ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो कालिंबा सिनोटे से ग्रैंड सिनोटे तक की दूरी कार से सिर्फ 5 मिनट की थी, लेकिन असली चैलेंज टाइमिंग का था। फर्स्ट टीम कालिंबा सिनोटे तक पहुंचेगी तो उसी समय सेकंड टीम को ग्रैंड सिनोटे पर होना चाहिए, लेकिन जब वह ग्रैंड सिनोटे पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। अब सिचुएशन और भी गंभीर हो गई जब उन्हें पता चला कि पानी में इंतजार करने के लिए ऑक्सीजन खत्म होने का लेवल भी करीब आ रहा है। ये इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी कि हर किसी का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। सभी की सांसें थमी हुई थी। माइकल के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। इस मूवमेंट पर सभी को एक क्रिटिकल डिसीजन लेना था। केंट को एक गाइड रोप दिया गया जो उसे ग्रैंड सिनोटे की ओर ले जाने में मदद कर सकता था। वह अकेला ही आगे बढ़ा, लेकिन किस्मत की बात करें तो वह हमेशा ग्रेविटी की तरह काम करती है। ऊपर चढ़ने के बाद भी नीचे गिरने का डर बना रहता है। केंट के पास रोप तो था, लेकिन यह इतना लंबा नहीं था कि वह ग्रैंड सिनोटे तक पहुंच सके। माइकल ने तुरंत एक क्विक कैलकुलेशन किया और समझा कि सेकंड टीम जिस पॉइंट पर है वहां से कालिंबा सिनोटे 3000 फीट दूर है। उनके पास न तो इतना ऑक्सीजन बचा था और न ही इतनी एनर्जी कि वे यह दूरी तय कर सके। माइकल के दिमाग में डर साफ दिख रहा था। उसे एहसास हो गया था कि अगर वे अभी नहीं निकले तो शायद कभी नहीं निकल पाएंगे। माइकल का चेहरा देखकर लग रहा था कि वह दूसरों को धोखा दे रहा है। एक तरफ केंट था जो अब तक वापस नहीं लौटा था। दूसरी ओर डाउनी कपल के सामने यह सवाल था कि क्या वे केंट का इंतजार करें या अपनी जान बचाने की कोशिश करें। डिसीजन मेकिंग इस वक्त सबसे मुश्किल था। टेंशन बढ़ता जा रहा था। माइकल और डाउनी कपल के पास टाइम तेजी से खत्म हो रहा था। दूसरी ओर केंट की कोई खबर नहीं थी। हर कोई यह सोच रहा था क्या यह उनकी आखिरी डाइव होगी। कुछ मिनटों तक सभी एक दूसरे को संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन आखिरकार उन्हें एक मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उन्होंने केंट को पीछे छोड़ने का फैसला लिया। हो सकता है इसका कोई मतलब था, हो सकता है नहीं। सच कहें तो उस वक्त सबको अपनी जान बचाने की परवाह थी, लेकिन डाउनी कपल ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने केंट को रास्ते से खींचकर यह इशारा किया कि वह वापस आ सकता है। और जैसा कहते हैं, कर्मा कभी किसी को नहीं छोड़ता। सबसे पहले माइकल का ऑक्सीजन खत्म होने की कगार पर आ गया। अब उसे वहीं रुकना ही था, इस उम्मीद में कि कोई पीछे से आएगा और उससे ऑक्सीजन शेयर करेगा। एक टैंक में 3 हिस्सों में ऑक्सीजन होती है। पहला हिस्सा लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, दूसरा वहां से लौटने के लिए और तीसरा रिजर्व के लिए। इस बीच बिल के टैंक में गैस का प्रेशर सिर्फ 200 psi रह गया था और माइकल का टैंक भी लगभग खत्म हो चुका था। माइकल वहीं खड़ा था जब उसने देखा कि डाउनी कपल लौट रहे हैं, लेकिन उन्हें देखकर उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई।
जेन अपने पति बिल को ऑक्सीजन शेयर कर रही थी और एक टैंक में सिर्फ 2 आउटपुट होते हैं। इसका मतलब यह था कि माइकल की मदद के लिए अब कुछ भी नहीं बचा और रोने या पछताने से कोई फायदा नहीं था। दूसरी तरफ जेन और बिल के पास भी ऑक्सीजन बहुत कम बचा था। उनके सिलेंडर में केवल 1500 पीएसआई ऑक्सीजन बची थी और उन्हें किसी भी तरह बाहर निकलने की कोशिश करनी थी। और अब कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला हिस्सा आता है। टीम का कोई भी मेंबर केंट के लिए नहीं रुका। जेन और बिल तो उसे ठीक से जानते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी रुक गया। माइकल और केंट बेस्ट फ्रेंड्स थे। माइकल ने अपनी जिंदगी में सिर्फ 75 डाइव्स की थी और वह टीम का सबसे कम अनुभव वाला मेंबर था। यही वजह थी कि वह सबसे पहले घबरा गया, उसकी ब्रीदिंग रेट बढ़ गई और उसका ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो गया। लेकिन केंट को यह सब अच्छे से पता था। उसे पता था कि अगर उसने अपना ऑक्सीजन शेयर किया तो शायद दोनों की जान नहीं बच पाती। फिर भी एक सच्चे दोस्त की तरह उसने माइकल के साथ अपना ऑक्सीजन शेयर किया, ये जानते हुए कि इसका क्या अंजाम होगा। डाउनी कपल किसी तरह कालिम्बा सिनोटे तक पहुंच गए। उनका ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो चुका था, लेकिन किस्मत से वे ब्लैकआउट नहीं हुए। अगर ऐसा होता तो उनकी बॉडी को ढूंढने में रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किल होती। दूसरी तरफ माइकल और केंट का शरीर भी रेस्क्यू डाइवर्स को मिला, लेकिन वे दोनों अपनी जान गंवा चुके थे। उनकी मौत का कारण बनी एक छोटी सी गलती, डायरेक्शनल एरो का गलत इस्तेमाल। इस पूरे हादसे ने एक बड़ा सबक दिया। इसी तरह जूडियन केव में भी एक ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट होती है जहां डाइवर्स का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और वो अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक चैलेंज का सामना करते हैं। अगर आप इस स्टोरी को देखना चाहते हैं तो ऊपर क्लिक करें। तो मिलते हैं अगली बार एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू।